3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बता दिया उन्होंने। एक बार गैस सुबह दोपहर शाम, हुकूमत गैस फराहमी का परहेजी नुस्खा सामने ले आई। इतनी गैस से क्या अंडा फ्राई हो जाएगा? सेनेट में हुकूमत से सवाल। हमाद अजहर ने जवाब दिया, हाँ जी हो जाएगा। शहरी रहमान ने भी लुकमा दिया कि दावतें मनसूख हो रही हैं, गैस नहीं है। विफाकी वजीर ने बताया कि नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने के वक्त गैस की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। गैस बहरान का LNG से ताल्लुक नहीं। नून लीग के लगाए गए LNG टर्मिनल पर 4 करोड़ रुपए यौमिया किराया देना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत जो टर्मिनल लगा रही है उसमें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। This is as opposed to the maximum terminal capacity of 12 cargoes a month जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है। हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी वो मुकम्मल हो गई हो। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। मैं आऊँ। LNG के 14 कार्गोज का इंतजाम करने में हुकूमत की नाकामी पर नदीम बाबर की तरह हमाद अजहर ने भी गलत बयानी कर दी। कहा कि हम तो 12 कार्गोज ही ला सकते हैं। 3 वर्षों में ना नया LNG टर्मिनल लगा, ना पाइपलाइन बिछ सकी, मगर हर साल हर नया वजीर और मुशीर नया टर्मिनल लगाने के लिए वही दावे दोहराता रहा। वजीर तवानाई हमाद अजहर 18 अक्टूबर को गैस बहरान पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में आने का वादा करके गए। इसके बाद 4 दफ़ा प्रोग्राम में आने की दावत दी गई, मगर जवाब तक न दिया गया। 4 वर्षों में शदीद गैस बहरान में हुकूमती वज़रा ने कब कब गलत बयानी की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ हक़ाइक़ सामने लाए गए। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। गले मिलने से क्या गिले खत्म हो गए? क्या पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ रही है? मुलाकात के बाद सियासी हलकों में सवाल पैदा हो गए। बिलावल ने कहा कि मौलाना से जो ताल्लुक है वो रहेगा। पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इतफाक कर लिया है। PDM में वापसी की अभी कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान बोले कि वो PDM के सदर ज़रूर हैं लेकिन तनहा फैसले नहीं कर सकते, बाहमी मुशावरत से बताएंगे। पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन मुत्तहिद और मुतफ़िका तौर पर जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना रही है। बिलावल ने कहा कि हमने नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की साजिश को मिलकर नाकाम बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। हम घबरा रहे हैं, हमें हुकूमत पर एतमाद है लेकिन चाहते हैं कि आदम एतमाद का इजहार बंद कमरों में ही कर लें, ऐवान में न करना पड़े। 3 वर्षों में तब्दीली के असरात नजर नहीं आए। वफाकी हुकूमत से मसाइल पर कई बार बात कर चुके। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि कानून साजी के लिए हमें भी अपनी राय का इजहार करने दें। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत। फ़ारूक नसीम की वजारत को भी डिसऑन कर दिया। कहा कि MKM के पास एक ही वजारत है, 2 वजारतें लेकर नहीं बैठे हुए। हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत पर वोटरों का शदीद दबाव है। काफ लीग के अरकान असम्बली भी हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का बयान। कहा कि हुकूमत उनसे मुशावरत नहीं करती, हुकूमत को जब ज़रूरत पड़ती है तो बात कर लेती है। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात करे तो आइंदा 2 वर्षों में मसाइल हल हो सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का जुमे को होने वाला इजलास मुलतवी आज दोबारा होगा। पंजाब हुकूमत के रवैये पर लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा। फंक्शनल लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जमात ने वफाकी हुकूमत से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है।
नैब के दूसरे ऑर्डिनेंस में मेरी मुशावरत शामिल नहीं थी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंकशाफा। कहा कि वज़ीर आज़म को APS कमीशन रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट पर अमीन अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया था। वज़ीर आज़म आधे घंटे के नोटिस में अदालत के सामने पेश हो गए। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन PDM वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पेड़ी है, याद रखोगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने PDM और मीडिया को अपने कारकुनों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि PDM वाले अगर लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब। कहा कि PDM लॉन्ग मार्च भी करेगी और लाखों का हजूम भी इकट्ठा करेगी। वफाकी वुज़रा में दम है तो अवामी समंदर को रोक कर दिखाएं। फसली बटेरे हुकूमत के तबई उम्र पूरी होने पर बुखलाहट का शिकार हैं। असद उमर अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करके देखें, हो सकता है कि उन्हें अपना इबरतनाक अंजाम दिखाई दे जाए। इमरान न्याजी साहब खुद धांधली की पैदावार हैं। जहाद करना है तो डस्का इलेक्शन के खिलाफ जहाद करें। आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात की कीमतों के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म बर्बाद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का हमजा शहबाज को जवाब। कहा कि हमजा शहबाज के बयानात औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत की मिसाल हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत को तो मुतमईन कर लें। नैब ने शहबाज शरीफ और कायम अली शाह का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी। काबीना शहबाज शरीफ और कायम अली शाह का नाम ECL में डालने की मंजूरी देगी। अभी वज़ारत दाखिला को काबीना की समरी मौसूल नहीं हुई। आर्मी चीफ से अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई मुल्कों के साथ तवील और पायदार कसीरुल-जहती ताल्लुकात, रिवायती और दो तरफा राब्ते बरकरार रखने का ख्वाहा है। रूस के खसूसी नुमाइंदे ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कराची में डेंगू वायरस जैसे नई किस्म के वायरल इन्फेक्शन का इंकशाफ, डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी के सरबराह मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डॉक्टर सईद खान ने कहा है कि शहर में डेंगू की अलामात वाले मरीज आ रहे हैं, जिनके वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं, मगर टेस्टों में डेंगू मनफी आ रहा है। इस पर तहकीक जारी है। ये डेंगू का कोई दूसरा वेरिएंट भी हो सकता है। शहरी मुकम्मल तौर पर जिस्म घुटाम कर रखें। गली घर मोहल्ले में पानी खड़ा न होने दें। लाहौर में नहीं मिल रही, बड़ा शहर है, इधर नहीं मिल रही है तो कसूर में मिल रही है। बड़ी फार्मेसी से वहाँ से भी नहीं मिल रही। इवन तो जो होलसेलर है उन्होंने शॉर्ट करके वो महंगे दामों में डबल दुगनी प्राइस पे जो ना वो मरीजों को दे रहे हैं। ब्याज का मिल नहीं रही है। एक पत्ते के अलावा यहाँ आधे पत्ते के अलावा कोई मेडिकल स्टोर दे नहीं रहा। जब लास्ट टाइम बुकिंग हुई है ना, कंपनी को 20-20 डब्बे लिखवाए हैं, नहीं आई। डेंगू और दवा की किल्लत दोनों पंजाब और KP हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। लाहौर के बाद पेशावर में भी बुखार की दवा की किल्लत, मुतबादिल दवाएं भी नायाब हो गईं। मरीज और घर वाले परेशान। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू से 371 अफराद मुतासर। 283 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस कम होने का रुझान जारी। एक दिन में 45 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज KP में 150 से ज़ायद केसेस सामने आए। पेशावर में 10 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। कोयटा में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार खातून मुलजिमा को तफ्तीश के दौरान बेलिबास करके डांस करने पर मजबूर किया गया। मुतलका लेडी इंस्पेक्टर शबाना इरशाद को कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से जबरी रिटायर कर दिया गया। DIG पुलिस के मुताबिक लेडी इंस्पेक्टर को सफाई का मौका दिया गया, लेकिन वो नाकाम रही।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 371 तक जा पहुंची। कराची का तीसरा नंबर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 167 रिकॉर्ड। फहरिस्त में नई दिल्ली का पहला नंबर, कोलकाता चौथे और ढाका 5वें नंबर पर रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने माजी में शादी से मुतालिक दिए गए बयान की वजाहत कर दी। कहा कि वो शादी के खिलाफ नहीं थी, शादी के बाद की जिंदगी से मुतालिक मोहतात थीं। उन्हें इंसानियत, आज़ादी और औरत के तशख़्ख़ुस को खोने का खौफ था। शादी के बाद बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मलाला ने कहा कि उन्होंने अपनी हम उम्र लड़कियों को देखा था जिन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की इजाज़त नहीं थी। उनकी कम उम्री में शादी करा दी जाती थी। आज़ादी सहाफ़त के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जदोजहद के लिए एजाज़ इस साल का इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान के निसार उस्मानी अवार्ड PFUJ के नाम रहा। ये अवार्ड सहाफ़त में बहादुरी और दलेरी पर दिया जाता है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल यानी इतवार को होगा। फाइनल में शायकीन क्रिकेट को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के रूप में नया T20 चैंपियन मिलेगा। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन डेविन कॉनवे उंगली में फ्रैक्चर होने के बायस फाइनल से आउट हो गए। कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी विकेट गंवाने पर हाथ पर बैट मार लिया था। आफरीदी को आफरीदी पर गुस्सा। शाहिद आफरीदी शाहीन आफरीदी से नाराज। कहा कि हसन अली से अगर कैच छूट गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाएं, 3 गेंदों पर 3 छक्के खा जाएं। लव यू माई पाकिस्तानी टीम, आप जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है। डियर पाकिस्तान, मुझे आप पर फख्र है। बाबर आजम आपके साथ पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। दुबई में रहने वाले 5 साल के बच्चे हारून का कप्तान बाबर आजम के नाम खत। हारून ने बाबर और टीम से ऑटोग्राफ भी मांग लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के आखिरी लम्हात में कैच ड्रॉप करने वाले हसन अली पर कुछ लोगों की तनकीद। हसन अली की सपोर्ट में कप्तान, साथी क्रिकेटर्स और शायकीन समेत पूरी कौम सामने आ गई। शादाब ने लिखा कि हसन आप चैंपियन हैं, पूरी टीम आपके साथ है। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट ने खूब हौसला दिया। शुएब मलिक ने हसन अली का हौसला बढ़ाया, थपकी दी। कमेंटेटर्स और शायकीन ने इस लम्हे को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शुएब मलिक की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तारीफ है। मोहम्मद रिजवान की हिम्मत और जुर्रत मिसाल बन गई। 2 दिन ICU में गुजारे, फिर भी सेमीफाइनल खेले। इनिंग्स ओपन की, 4 छक्के लगाए, 3 चौके टकाए, 52 गेंदों पर 67 रन बनाए। मिचेल स्टार्क की बाउंसर भी सही, रन बनाने की कोशिश में डाइव भी लगाई, किसी मौके पर हिम्मत नहीं हारी। इसी इनिंग्स के दौरान T20 इंटरनेशनल में एक साल में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का एजाज भी पा लिया। टीम डॉक्टर नजीब सुमरो ने इंकशाफ किया कि रिजवान 2 दिन ICU में रहे, टीम का मोराल डाउन ना हो इसलिए किसी को नहीं बताया। शाबाश मोहम्मद रिजवान, शाबाश। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तबीयत पहले से बेहतर है, सबसे दुआओं की अपील है। हमारा जज्बा भी फौजी जैसा ही होता है, हर वक्त जान देने के लिए तैयार होते हैं। मोहम्मद रिजवान का इलाज करने वाले भारतीय डॉक्टर का कहना है कि रिजवान को एसोफेगल स्पैज़म के बायस अस्पताल लाए थे, जिससे सेहतयाबी के लिए हफ्तों लग जाते हैं। रिजवान ICU में 35 घंटे रहे। जिस तेज़ी से रिजवान सेहतयाब हुए हैरान कुन था। मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन फिटनेस उनकी जल्द सेहतयाबी का सबब बनी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त पर भारतीय शहरियों की हर्जा सराई। हसन अली पर तनकीद, पाकिस्तानी टीम को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानियों का करारा जवाब। पाक भारत मैच का स्कोर कार्ड शेयर करके भारतीयों को आईना दिखा दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त की याद फिर से ताज़ा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा मंशा पाशा और अदाकार जुनैद खान बने मेहमान। शहजाद रॉय का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम में मोहम्मद रिजवान की तारीफें। शुएब अख्तर ने कहा कि रिजवान बहुत दलेर आदमी है। रिजवान की कद काठ पर न जाएं, उसके किरदार पर जाएं। रिजवान एक असासा है। मुश्ताक अहमद ने कहा कि रिजवान का ईमान बहुत मजबूत है, यही उसकी कामयाबी का राज है। Mango, 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 mango,
और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म दी डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इससे पहले डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है।